वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना अजमईन लज़ीना हुम फाज़ू बिद्दीनिल मतीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस दीनी महफिल में शिरकत पर खूब खूब मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं मौला करीम सुन्नी दावत इस्लामी के इस अजीमुश्शान इज्तिमा में आपकी हाजिरी को शर्फ कबूल अता फरमाए। ये लम्हात बड़े कीमती हुआ करते हैं, हम लोग इसे सीरियस लिया करें। परवरदिगार को आपकी कौन सी अदा कब पसंद आए आपको क्या पता। ऐसी महफिलें हमारे और आपके परवरदिगार को निहायत पसंद है। हदीसे मुबारक में इरशाद फरमाया गया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन यतूफूना बिल अर्द। अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं, वो रूए जमीन का तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जब उन्हें कोई ऐसी महफिल मिलती है जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तो उस महफिल को अपने नूरी परों के शामियाना तले कर लेते हैं। तो आप जिस जगह बैठे, ये बड़ी कीमती जगह है। आज ही इस महफिल का अर्शे इलाही पर चर्चा होगा, इसकी धूम होगी। आपका पालनहार, आपका परवरदिगार पूछेगा, या मलाइकती ऐना कुंतुम, हे मेरे फरिश्तों तुम लोग कहां थे। फरिश्तों का जवाब होगा, मौला करीम हम गुलबर्गा शरीफ में सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में गए थे। आपका परवरदिगार पूछेगा, कौन कौन वहां आकर बैठे थे। फरिश्ते एक एक का नाम लेकर, मौला फुला भी आया था, फुला भी आया था, फुला भी आया था। आपका परवरदिगार इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, इरशाद फरमाएगा, या मलाइकती अशहदू अला अन्नी कद गफरतु लहुम। हे मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, जितने आके बैठे थे मैंने सबके गुनाहों को बख्श दिया। तो आप हजरात जिक्र करते रहे, दरूद शरीफ पढ़ते रहे। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, आप खुश नसीब है कि परवरदिगार ने आपको मजहब इस्लाम अता फरमाया और खुश नसीबी, बालाए खुश नसीबी आपको सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा अता फरमाया।
यूं तो हम लोग सारे अंबिया किराम की इज्जत करते हैं और सारे अंबिया किराम का हम एहतराम और इकराम करते हैं, कलमा पढ़ते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों का एहतराम करना हमें सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का हर मुसलमान सारे नबियों की इज्जत करता है, सारे नबियों को इज्जत देता है, सारे नबियों को इकराम करता है। आपको परवरदिगार ने मजहब इस्लाम अता किया, यह मजहब इस्लाम है क्या? मजहब इस्लाम अल्लाह को मौजूद मानने का और अल्लाह को एक मानने का नाम है, प्लस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक और आखिरी पैगंबर मानने का नाम इस्लाम है। सबसे पहला और बुनियादी अकीदा हमारा क्या है और अकीदा क्या चीज है, अकीदा कहते किसे है? देखिए, मैं एक बात मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करूं। मैं एक क्लास टीचर हूं, मुदर्रिस आदमी हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे सामने आप बैठे हैं, आप को मैं अपना एक स्टूडेंट, और स्टूडेंट होना, तालिब इल्म होना कोई हकीर बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल्लाह, माँ की गोद से लेकर के कब्र के गहवारे तक इल्म सीखते रहो। और मैं कहा करता हूं कि क्लास टीचर जो होता है, दरअसल उसके टीचर उसके स्टूडेंट हुआ करते हैं। आप हमें दस्तयाब ना होते तो हम अपने माफी जमीर को कहां जाकर के बोलते, कहां जाके अदा करते? हम आप ही से सीखते हैं कि आपके सामने अपनी बात को, अपने दिल की बात को कैसे रखा जाए। अकीदा क्या चीज है? अकीदा किसी भी बात को दिल से एक्सेप्ट कर लेने का नाम है अकीदा। अब ये बात जिसको दिल से आप एक्सेप्ट करते हैं, कभी तो ये इसका ताल्लुक हकीकत से होता है और कभी बिल्कुल हकीकत से नहीं होता, जिसको हम लोग अंधा अकीदा बोलते हैं, अंधी अकीदत बोलते हैं। कभी अंधा अकीदा बोलते, कभी अंधी अकीदत। अकीदत और अकीदा दोनों एक ही चीज है। उर्दू में जब बोला जाता है तो अकीदत बोल देते हैं, और वही लफ्ज अरबी में है तो उसका हा को, ता को हा बोल देते हैं तो अकीदा हो जाता है। तो अगर आपने किसी बात को दिल से एक्सेप्ट कर लिया लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसी को हम लोग अंधी अकीदत और अंधा अकीदा बोलते हैं। लेकिन आपने किसी बात को दिल से एक्सेप्ट कर लिया, दिल से मान लिया, दिल की अथाह गहराइयों से मान लिया, और वाकई वो हकीकत के मुताबिक है, वाकई के मुताबिक है, तो यही अकीदा हक्का कहलाता है, अकायदे हक्का में आ जाता है। हक अकीदा। मैं नंबर 1 पर बात करता हूं। हमारा सबसे बड़ा बुनियादी अकीदा अल्लाह मौजूद है, यह हमारा बुनियादी अकीदा है। और उसके बाद इसी से लगा हुआ दूसरा अकीदा है कि अल्लाह मौजूद है और वो एक है, ला शरीका ला। यही तो हम कलमा में कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये क्या है कि अल्लाह मौजूद है और वही इबादत के लायक है
उसका कोई शरीक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यह हमारा बुनियादी अकीदा है। यह अकीदा हमको कहां से मिला? आपको पता है कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उसी अरब की धरती पर एक दो माबूद नहीं, सैकड़ों माबूद लोगों ने बना रखे थे। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में जलवागर हुए। आपने लोगों को बताया कि ये कैसे माबूद है तुम्हारे, जिनको जब चाहो तुम उठा के फेंक दो, जिनको जब चाहो तुम अपनी ठोकरों से उठाकर इधर उधर कर दो। ये कैसे माबूद है? माबूद वो नहीं हो सकता जो हमारी ठोकरों में रहे। माबूद वो नहीं हो सकता जो हमारे हाथ का खिलौना बन जाए। माबूद वो नहीं हो सकता जो हमारे हाथ का बनाया हुआ हो। माबूद तो वो जात है जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया। माबूद वो जात है। अरब के लोगों ने धीरे धीरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तस्लीम की। उनके जहन में ये बात बैठी, बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हे परवरदिगार, बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया। हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले माना। आप जब फारान की चोटी पर तशरीफ ले गए तो सबसे पहले अपनी जात को आपने मनवाया। मुझे तुम लोग पहचानते हो? लोगों ने कहा हाँ पहचानता हूं। आपने फिर आगे पूछा, तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया? रियल लाइफ में, जिंदगी गुजारने में, समाज में, मुआशरे में तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया? बैक ज़बान पूरे मजमे ने कहा था, ठाठे मारता समुंदर था। पूरे मजमे ने बैक ज़बान कहा था, ये मोहम्मद अरबी, हमने तुम्हारा बचपन देखा, तुम्हारी जवानी देखी। अब तुम जवानी के बाद दूसरी दहलीज पर कदम रखने जा रहे हो। हमने कभी तुमको झूठ बोलते नहीं देखा, तुमको कभी अमानत में खयानत करते नहीं पाया। इसलिए हम तुम्हें सादिक भी मानते हैं और अमीन भी मानते हैं। इंसान जिसको सादिक और अमीन मान लेता है, उसकी बात दिल के उजाले में भी मानता है और रात के अंधेरे भी मानता है। अरब के लोगों ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार चेक किया और उस वक्त जब आकाए किरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मजमे से कहलवा लिया कि मुझे तुम लोग कैसा मानते हो, कैसा जानते हो। बैक ज़बान पूरे मजमे के लोगों ने कहा था कि हमने आपको सादिक माना है, हमने आपको अमानतदार माना है, हमने कभी भी आपको समाज में कोई फॉल्ट करते नहीं देखा। आप किरदार के बहुत मजबूत आदमी हैं। इतना कहने के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं कि मैं जिस पहाड़ी पर खड़ा हूं, इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है, वो लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम लोग मेरी ये बात तस्लीम कर लोगे? जबकि तुम लोग पहाड़ी के पीछे देख नहीं रहे हो, तुम्हारी आंखें पहाड़ी के पीछे की चीजें देख नहीं रही हैं। इसको तुम लोग तस्लीम कर लोगे? तुम्हारे लिए बिल्कुल ये गैब है, गैब, एक छिपी हुई चीज है। फकत एक आदमी के कहने की बुनियाद पर क्या तुम इसको मान लोगे? लोगों का जवाब यही था, ए मोहम्मद अरबी, हमने अभी आपको कहा है कि हमने आपको सादिक मान लिया है, हमने आपको सच्चा मान लिया है। आप इस मजमे में खड़े होकर के झूठ नहीं बोल सकते। जब आप कह रहे हैं कि पहाड़ी के उस पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, हम इस बात को जरूर तस्लीम करते हैं, जरूर ऐसा होगा, होगा, होगा। इतना कहने के बाद जब आपने देखा कि माहौल बिल्कुल साजगार है, तो आपने कहा, ए लोगों, इस कायनात का खालिको मालिक एक है, इस कायनात का खालिको मालिक एक है। इबादत के लायक,
इबादत के लायक, सिजदा के लायक सिर्फ और सिर्फ उसी की जात है, उसे हम लोग अल्लाह कहते हैं। और उसके बाद आपने फरमाया कि ये लोगों, मैं उसी परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूं, नबी बरहक हूं, और तुम लोग जिसे अब तक पूछते थे वो बातिल खुदा हैं, वो माबूद बनने के लायक नहीं है। जिसे अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, उन लोगों ने रसूलुल्लाह की इस बात को तस्लीम कर लिया। सिद्दीक अकबर उस वक्त वहां मजमे में नहीं थे, बिजनेस के लिए, बिजनेस के काम से, तजारत के काम से वो बाहर गए हुए थे। रास्ते में उन्होंने ख्वाब देखा कि आसमान का चांद मेरी गोद में उतरा चला आ रहा है। घबरा गए, हैरत अंगेज ख्वाब था। पहुंच गए एक पादरी के पास, पादरी से ख्वाब की ताबीर पूछी। पादरी ने कहा कि अबू बकर, तुम बड़े खुशनसीब आदमी हो, मक्के में मोहम्मद नामी शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है और सबसे पहले कलमा तुमको पढ़ना है। आप फौरन वापस आते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया और पूछा, ये मोहम्मद, क्या आपने नबूवत का ऐलान किया है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबू बकर, ए अबू बकर, तुमने ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद पादरी से ताबीर भी पूछा, क्या अभी यकीन नहीं आ रहा है? इतना सुनना था, हजरत अबू बकर ने फौरन कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी को आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रहु ने कहा कि और कोई गैब क्या, तुमसे नहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये गैब नहीं तो और क्या है? ख्वाब देख रहे हैं सैकड़ों मील की दूरी पर और मोहम्मद अरबी को पता चल जा रहा है, यही तो गैब है। मेरे अजीज, अकीदा क्या है? दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से किसी बात को एक्सेप्ट कर लेने का नाम है अकीदा। हमारा सबसे बड़ा बुनियादी अकीदा अल्लाह मौजूद है, अल्लाह एक। दूसरा अकीदा हमारा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरहक रसूल हैं और वो आखिरी पैगंबर है। ये अकीदा हमारा ऐसा है कि इसको बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। ये अकायदे जरूरिया दीनिया में आ जाता है। अल्लाह को मौजूद मानना और अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानना, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना, यह ऐसी चीज है कि किसी इंसान का चेहरा देखकर इसका पता नहीं लगाया जा सकता। मैं एक बात बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल कि जानदार चीजें आपके सामने आती हैं। देखिए, हर जानदार में दो चीजें होती हैं। एक चीज तो दिखती है, जैसे उसका हाथ, उसका पांव, उसका चेहरा, उसकी आंख, सब दिखती है। लेकिन एक चीज और है जो दिखती नहीं है और वही सब कुछ है। हर जानदार में दो चीजें होती हैं। एक चीज तो दिखने वाली होती है और दूसरी चीज दिखती नहीं है। दिखने वाली चीज क्या है? उसका हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, सर है, ये सब दिखता है। एक चीज और है उसी जानदार में जो कभी दिखती नहीं है। इतने लोग यहाँ बैठे, मेरा दावा है कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सर्जन भी होंगे, फिजिशियन भी होंगे। मेरा दावा है किसी ने उसको नहीं देखा होगा। हालांकि हर जानदार में वो चीज पाई जाती है। पोस्टमार्टम करने वाला भी उसको आज तक न देख सका, कोई नहीं देख सका। सर्जन भी सर्जरी करता है लेकिन आज तक उसको ना देख सका। लेकिन सब लोग कसम खा के कहेंगे कि वो भी है। वो क्या है? वो है रूह। रूह है, रूह। और रूह सब कुछ है। मैं नहीं कहता, आप लोग भी यही कहोगे, रूह सब कुछ है। अगर एक खूबसूरत इंसान है,
उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत, उसका कान बहुत खूबसूरत, उसकी नाक बहुत खूबसूरत, उसका पांव बहुत खूबसूरत, उसका हाथ बहुत खूबसूरत। लेकिन मुझे आप बताओ, अगर रूह निकल गई तो क्या कोई लड़का या लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार होगी? मेरे अजीज, हरगिज नहीं। क्यों? हालांकि अभी भी हुस्न बरकरार है, उसका चेहरा है, उसकी नाक बरकरार है, उसका चेहरा बरकरार है, उसका कान बरकरार है, उसका बाल बरकरार है, उसका हाथ पांव सब सलामत है। लेकिन कोई शादी करने के लिए तैयार ना होगा। क्यों? इसलिए कि रूह निकल चुकी है तो चेहरा बेकार हो जाता है। चेहरा किसी काम का नहीं होता, नाक किसी काम की नहीं होती, आंख किसी काम की नहीं होती, पांव किसी काम का नहीं होता, हाथ किसी काम का नहीं होता। पता क्या चला? जानदार में दो चीजें होती हैं। आपका बकरा है बड़ा खूबसूरत, 1.5 लाख का बकरा आपने कुर्बानी के लिए खरीदा, उसका हाथ बड़ा खूबसूरत, उसका कान बड़ा खूबसूरत, उसकी पूरी बॉडी बड़ी खूबसूरत है, बहुत फरबा है। लेकिन रूह निकल गई तो मुझे आप बताओ, किसी काम का कोई कुरैशी भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल 2 कौड़ी का, बल्कि किसी कौड़ी का नथिंग, 0 पॉइंट। पता क्या चला? रूह सब कुछ है। जो ना दिखने वाली चीज है वही सब कुछ है। मेरे अजीज, आ जाइए जल्दी से। आपने मजहब इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह ताला की अता है आप पर, आपके पास मजहब इस्लाम है। यहाँ भी 2 चीजें होती हैं, एक है अमल, एक है अकीदा। अमल दिखता है, नमाज पढ़ेंगे वो दिखेगी। अमल दिखता है, आप हज करेंगे हज दिखेगा, तब आप करेंगे, सही करेंगे। अमल दिखता है, लेकिन एक चीज जो है वो दिखती नहीं है। वो क्या है? अकीदा। आपको कहना पड़ेगा जो नहीं दिखता है वही सब कुछ है। बड़ी खूबसूरत नमाज आपने पढ़ डाली, बड़ा खूबसूरत रोजा आपने रखा, बहुत खूबसूरत ज़कात आपने दे डाली, बहुत अच्छा आपने हज किया, बल्कि कुछ लोग तो हज का छक्का चौवा लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, आपने बड़ा खूबसूरत हज किया, बड़ी प्यारी प्यारी ज़कातें निकाली आपने, बड़े प्यारे प्यारे सदकात किया आपने, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें आपने कर डाली, सब कुछ ये दिखने वाली चीज है। लेकिन नथिंग, 0 पॉइंट। जब तक कि अकीदा आपका दुरुस्त नहीं है, जो ना दिखने वाली चीज है वो डैमेज ना हो, उसको डैमेज होने से बचाना है मेरे भाई। वो डैमेज ना हो, जैसे रूह के लिए आप डिस्टर्ब रहते हैं कि डैमेज ना हो, आपकी रूह में कहीं खलल ना, कोई फॉल्ट ना आ जाए। इसीलिए तो डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ जाते हैं, कहीं रूह साथ ना छोड़ दे, कहीं रूह दगा न कर जाए। इसलिए उसकी तज़ीन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए आप पूरी जायदाद बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, पूरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे अजीज, ऐसे ही आपने मजहब इस्लाम हासिल कर लिया तो आपको 2 चीजें मिली, एक तो अकीदा और एक अमल। तो अगर आपकी पूरी तवज्जो अमल ही पर लग गई और अकीदे से मुताल्लिक आपको कोई फिक्र ही नहीं है, अकीदा चूल्हे भाड़ में जाए, मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा क्रेक दुनिया में कोई नहीं होगा। आपसे बड़ा क्रेक दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरे अजीज, नमाज खूबसूरत पढ़िए लेकिन अकीदे को डैमेज ना होने दीजिएगा। आप ज़कात खूबसूरत दीजिए लेकिन कहीं से अकीदा डैमेज ना हो। आप हज बार बार कीजिए, 6-7 नहीं 70 हज कीजिए आप, लेकिन प्यारे अकीदे पर पूरी तवज्जो हो, कहीं अकीदा मेरा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। आज अकीदे के चोर भी टहल रहे हैं, अकीदे के डकैत भी टहल रहे हैं। अकीदे के डकैत भी टहल रहे हैं, और आज ही नहीं हर दौर में अकीदे के चोर और अकीदे के डकैत टहलते रहे हैं। आप सोचते होंगे आखिर ऐसा क्यों? बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा? ये बड़ी बीमारी है। बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा? ये बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी के लिए न जाने कितने लोग बीमार बने घूम रहे हैं, कितने लोग बीमार बने घूम रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका एक अकीदा है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह एक है, बहुत अच्छी बात है, इसको बहुत महफूज रखिए।
कोई देख नहीं रहा है, आप ही जानते हैं, आपका परवरदिगार जाने कि आप एक माबूद मानने की कई खुदा बना रखा है आपने, वो तो आप ही जाने आप। और दूसरा अकीदा जो है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, आखिरी पैगंबर है। मेरे अजीज, इस सिलसिले में आपने बहुत तकरीरें सुनी होगी। मैं भी एक छोटा आदमी आपके सामने आकर के चीख रहा है, बोल रहा है, और जज्बा बस ये है कि बरगे हिना पे लिखता हूं दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूं दर्द दिल की बात, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे अजीज, अकीदे का तहफ्फुज बहुत जरूरी है। आपको मैंने अकीदे की अहमियत बता दी। मेरे ख्याल से सब लोग, बहुत से लोग कहते हैं भाई बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नमाज रोजा करते रहो, नमाज रोजा करते रहो, बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो वही पागल वाली बात हुई कि रूह चली जाए, जरा क्रीम पाउडर लगाते रहो, क्रीम पाउडर लगाते रहो। क्या मतलब है मेरे भाई? हद हो गई यार, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती? ये क्या समझा रहे हो मेरे भाई? इसलिए आप सभी लोगों को ये सबक मैं दे के जा रहा हूं, आप साफ साफ बताइएगा नहीं, ये तो बहुत बुनियादी चीज है, जो नहीं दिखती वही तो सब कुछ है, जो नहीं दिखती वही सब कुछ है। तो मैं कह रहा था कि आज ये बीमारी, और बहुत पहले से बीमारी चली आ रही है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिराई में हमको एक बात बताया था कि देखो, नबूवत इंसान का सबसे बड़ा पद है, नबूवत इंसान का सबसे बड़ा मनसब है। इसकी चाहत शैतान बहुत तरीके से पैदा करेगा कुछ लोगों के दिलों में कि चलो करते हैं, 2-4% तो मशहूर हो ही जाएंगे। और वाकई मशहूर तो हुए, इसमें कोई बात नहीं, दो बात नहीं, हकीकत है भाई। असवद अनसी ने दावा किया नबूवत का, वो भी चल रहा है, आज तक हम लोग उसका नाम ले रहे हैं ना। अब जैसे भी ले रहे हैं तो ले रहे हैं भाई। सजा एक औरत है, उसने ये प्लान बनाया कि मर्दों को नबी मानकर अब लोग नहीं देंगे, इसलिए कि परंपरा चली आ रही है कि कोई भी अब नबी नहीं आएगा तो मर्दों में नहीं आएगा तो औरतों में आएगा, लो चेक करके देखती हूँ। उसने दावा कर दिया, सजा नाम की औरत ने, कि मैं नबी हूं, मैं औरतों की नबी हूं, मर्दों के नबी थे। कि वही बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। उनको भी खूब मालूम था कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, 420 है, बिल्कुल समझ रहे थे कि बिल्कुल मैं फ्रॉड काम करने जा रहा हूं, 420 काम। आप देखिए मोबाइल पे, आप देखिए कैसे कैसे फ्रॉडिया लोग, कैसे कैसे 420 लोग, और कैसी कैसी रॉन्ग बातें, बिल्कुल बोकस बातें करते हैं। बस ये एक तो हाईलाइट रहो, हाईलाइट होने के लिए। अभी इलेक्शन आएगा, जिनको पता है कि मेरी बीबी भी मुझे वोट नहीं देगी, उन्हें पूरा पता होता है कि मेरी बीबी मुझे वोट नहीं देगी, लेकिन फिर भी खड़े होते हैं वही कि कुछ तो नाम हो ही जाएगा यार, कि इनको एक वोट नहीं मिला। अखबार में आएगा कि ऐसा भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ था, और बार बार वो टीवी वालों को तो मिल जाएगा, हाँ देखिए आपने किस लिए खड़े हुए थे, हाँ जरा बताइए ना किस लिए आप खड़े हुए थे। बस हम खड़े हो गए थे, बैठे रहते थे बड़ी देर से तो खड़े हो गए थे। अब उनके पास और क्या होगा, यही नहीं बोलेंगे भाई बैठे बैठे थक गए थे भाई, खड़े हो गए। तो मेरे भाई, ये नबूवत का दावा करने वाले ऐसा नहीं कि कुछ सीरियसली थे, ना सीरियसली नहीं थे, बस एक शोहरत का चक्कर था, शोहरत हासिल करने का थोड़ा सा चर्चे में बना रहे। इसके लिए शैतान जब हावी होता है ना तो इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है मेरे भाई। आप सोचोगे आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वही जब जानवर से बदतर हो गया, जानवर को तो कुछ तो सूझबूझ होती है, लाठी उठाओ तो भागे हो,
जानवर को लाठी उठाओ तो भागे, लेकिन कोई इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है, नहीं उनकी हैसियत जानवर से भी गई गुजरी होती है। तो मेरे अजीज, नबूवत का दावा करने वालों ने अजीब अजीब तरीके से नबूवत का दावा कल भी किया था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशनगोई कर दी थी कि ऐसा होगा। सयकून फी उम्मती दज्जालून सलासून, कहीं फरमाया सयकून फी उम्मती दज्जालून सबऊन, कहीं 30 का लफ्ज है, कहीं 70 का लफ्ज है। ये 30 या 70 कसरत के लिए बोला जाता है, मैं समझता हूं 30 और 70 ये सब कसरत के लिए नहीं, बहुत ऐसे लोग आ सकते हैं। और नंबर 1 पर सरकार ने फौरन ही कह दिया कि ये सब फराडिया होंगे। दज्जालून का माना फराडिया, डिफॉल्टर। 420 दज्जालून सलासून कज़्ज़ाबून, ये सब झूठे होंगे, सरकार अल इस्लाम ने बता रखा था। इसलिए जब जब नबूवत का दावा करने वालों ने सर उठाया तो मुस्लिम जनता ने उनका सर कुचल दिया, मुस्लिम पब्लिक ने उनका सर कुचल दिया। पनपने कभी नहीं पाए, कभी पनपे नहीं, कभी नहीं पनपे, कभी भी नहीं पनपे, इनको फरोग कभी ना मिल सका। इसलिए कि सरकार अलैहि सलाम ने बहुत बार बार बता दिया था, पेशगी बता दिया था कि ऐसा होगा। और अल्लाह के रसूल ने बड़े क्लियर अल्फाज में, कल में मेरे कानों तक आवाज जा रही थी, हमारे सदर शोबे इफ्ता अल-जामिअतुल शिफ़ा मुबारकपुर हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से भी शायद इस तरीके का सवाल किया गया था। उन्होंने कई अहादीस पढ़कर सुनाई, और भी लोगों ने सुनाया होगा। मैं अहादीस सुना तो सकता हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अहादीस आपने सुन रखी है, और सारी हदीसों का माना और मफहूम और मतलब करीब करीब वही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सयकून फी उम्मती दज्जालून सलासून कज़्ज़ाबून इन्नन नबुव्वता व रिसालता क़द इनक़तअत ला नबी बादी व अना खातमुन नबिय्यीन। ये सरकार ने फरमाया। और जो लोग खुदा पर यकीन रखते हैं, कम से कम चलो रसूल पर यकीन नहीं, खुदा पर यकीन रखते हैं, तो खुदा के कलाम कुरान को तो बरहक मानते हैं। खुदा के कलाम में साफ साफ क्लियर कहा गया, मैंने आयत पढ़ी वही, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हें के मर्दों के किसी के बाप नहीं। लेकिन एक बात है, वो अल्लाह के रसूल है, व खातमुन नबिय्यीन, और नबियों के वो खातम। खातम का ये लफ्ज आज फिर इसमें आला का एक सेगा आ गया। फ़िआल का वजन भी इसमें आला का है, और फ़ाअल का भी सेगा इसमें आला का है। खातम, जिसके जरिए से किसी चीज को खत्म किया जाए, किसी सिलसिले को मुनक़ते कर दिया जाए। गोया कुरान ये कह रहा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सिलसिले नबूवत और रिसालत को खत्म किया जाता है। आपका एक सवाल पैदा होगा आप हजरात के ज़हन में, अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा तो मजबूत है आप सभी लोगों का, लेकिन एक सवाल पैदा हो सकता है, शैतान भी दाएं बाएं खड़ा होगा, शैतान भी दाएं बाएं खड़ा होगा। वो एक सवाल पिन कर सकता है, पिन कि आखिर खत्म क्यों कर दिया गया, सिलसिला खत्म क्यों कर दिया गया। नबी तो आता है हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, तो आते रहना चाहिए था। खत्म करना टाइम अच्छा हो गया, आते रहना चाहिए, तो ऐसा क्यों। मैं आपको बताऊं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको इल्मे गैब अता फरमाया था। और वाकई जो पैगंबर होता है वो जमीन पर रहता ही है, आसमान की बातें बताया करता है, रहता है फर्श पर, अर्श की बातें बताया करता है। तो पैगंबर भविष्य और मुस्तकबिल की बातें बताया करता है। पैगंबर को खूब मालूम था इस तरीके के सवालात पैदा हो सकते हैं। तो आपने फरमाया कि इस्लाम की तामीर हजरत आदम से शुरू हुई है। अल्लाह ताला ने इस्लाम की तामीर हजरत आदम से शुरू फरमाई। और ये समझिए कि इस्लाम एक शानदार बिल्डिंग, एक शानदार महल है। अब उस शानदार महल में
एक ईंट की जगह खाली थी, एक ईंट की जगह खाली थी, वो आखिरी ईंट मैं हूं। अब मुझे आप बताइए, जब शानदार महल बनकर के अब तैयार हो गया, आखिरी ईंट लग गई, तो अब अलग से ईंट लाके लगाएंगे, कितना फूहड़ लगेगा, बहुत फूहड़ लगेगा। एक शानदार महल सब हो गया, आखिरी ईंट भी लग गई है, अब आप वाली ईंट कहां लगा दी जाए? वो लगेगा कि ये कोई भारती की चली आई है, ये कोई फ्रॉड की 420 की ईंट चली आई है। इन नबूवत व रिसालता कदिन कतात ला नबूवत ला नबी अबादीवाना खातमुन नबीन। और एक बात मैं आपको चलते चलते बता दूं, मेरा वक्त बिल्कुल, मेरा वक्त नहीं, तकरीर का वक्त, मेरे वक्त के लिए दुआ कीजिएगा भाई। तकरीर का वक्त खत्म हो गया, मेरी तकरीर का वक्त खत्म हो रहा है। बड़ा डर लगता है जब लिमिटेड तकरीर करना रहती है, बड़ा वो जैसे लगता है टिकट खत्म हो गया क्या, यहीं तक उतरना है क्या मुझको। ट्रेन बड़ा जब टिकट आगे बड़ा मुश्किल लगता है। दरूद शरीफ पढ़िए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिल किराम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दे करके समझा दिया, और आप हजरात के जहनों में जो एक क्वेश्चन, एक सवाल पैदा हो रहा था, उसका जवाब रसूलुल्लाह ने बहुत पहले दे दिया कि अब दूसरी ईंट की जरूरत नहीं, वही एक ईंट की जगह खाली थी। एक खूबसूरत महल तैयार है, एक ईंट की जगह खाली थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां सेट हो गए, और नबूवत का सिलसिला, अब तामीर का सिलसिला बंद। आगे कौन ये काम करेगा? सवाल पैदा हो रहा है, आगे कौन काम करेगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब मेरे बाद ये उलमा काम करते रहेंगे रहनुमाई का। अल उलमा अरसतुल अंबिया, उलमा ये काम करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल आज 1400 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की रहनुमाई और इस्लाम के मसाइल और अहकाम की रहनुमाई मुसलसल जारी है। उलमा का नूरानी काफिला मुसलसल आपके बीच आता रहता है और कयामत तक आता रहेगा। तो मेरे अजीज एक बात और मैं बता दूं आपको, देखिए अंबियाए किराम दुनिया में बहुत आए, 1,24,000 अंबियाए किराम रसूल एज़ाम तशरीफ लाए। आप जरा सर्वे कीजिए, जायजा लीजिए हजरत आदम से लेकर के सच्चे अंबियाए किराम की पहचान क्या। साहब जो हमें मिल रही है सर्वे करने के बाद, एक पहचान मिल रही है, मैं उसको दलील नहीं बना रहा हूं, लेकिन एक पहचान तो मिलती है भाई कि ऐसा ही होता है। नबी एक पहचान हमको हमारे सामने ये आती है कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा और हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबियाए किराम अब तक आए, जिनके बारे में किसी को दगदगा नहीं है कि नबी है कि नहीं है, सबको माना गया। और ये हरामखोर जो नबी होने का दावा करते हैं या किसी का अब रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबी मानते हैं, मैं हरामखोर इसलिए कह रहा हूं कि सब रसूलुल्लाह का दिया हुआ खाते हैं। नमक हरामी नहीं तो और क्या है यार, उनके सदके में कायनात मिली, उनके सदके में तुम्हें चलना फिरना आया, ये नमक हरामी नहीं तो और क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देख लीजिए आप, जितने नबी आए सारे नबियों के नाम क्या थे? सिंगल, डबल नहीं। आप आदम देखिए, आदम उसमें आगे पीछे कुछ नहीं लगा। नूह देख लीजिए, लूत देख लीजिए, दाऊद देख लीजिए, ईसा देख लीजिए, मूसा देख लीजिए, जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए सारे अंबियाए किराम के नाम जो थे वो सिंगल थे, सिंगल, एक, डबल नहीं। और मैं डर रहा हूं, ये तकरीर कर रहा हूं कहीं किसी बेहूदे को समझ में आप लो हम भी अकेला नाम रख लें। हाँ ये भी शैतान तो है वे, तू कर ले, तू अपना नाम बदल लेना। आगे सुनिए आप, जितने अंबियाए किराम आए सच्चे नबी, सारे अंबियाए किराम के नाम एकहरा थे, एकहरा सिंगल। और दूसरी एक सच्चाई सर्वे के बाद ये सामने आती है
तारीख का जायजा लेंगे आप, जितने भी अंबियाए किराम आए तो सारे अंबियाए किराम को नबूवत अचानक मिली है, दफअतन मिली है, टुकड़े टुकड़े में नहीं मिली है। टुकड़े टुकड़े में नहीं कि पहले जानवर, फिर इंसान, फिर उसके बाद मुसलमान, फिर उसके बाद आलिम, फिर उसके बाद कारी, फिर उसके बाद मुफ्ती, फिर उसके बाद मुहद्दिस, फिर मुजद्दिद, फिर नबी। ऐसा कहीं नहीं है। और ये जो दावा कर रहे हैं साहब, पहले झंडू बन के टहलते रहे, फिर कहीं से लैपटॉप वगैरह के जरिए कुछ सीखा उखा कुछ। अभी जो आ रहे हैं ना लैपटॉप वाले पैगंबर, लैपटॉप वगैरह के जरिए कुछ भविष्यवाणी कर दी तो आती है धीरे धीरे। पहले झंडू बन करके घूमते रहे, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ा सा कुछ नॉलेज हुआ, फिर मौलवी कहलाने लगे, फिर मौलाना कहलाने लगे, फिर आलिम कहलाने लगे, फिर धीरे धीरे डेवलप करते 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 वहां तक पहुंचे। इनको पता नहीं था असल में, तारीख तो पढ़ी नहीं। तारीखे अंबिया पढ़ लेते, तारीखे रसूल इज़ाम पढ़ लेते तो शायद कुछ पते, कुछ ढंग की बात करते। अब कितनी भी ढंग की बात करते तो बेढंगी ही रहती वो। तो बहरहाल जितने भी अंबियाए किराम आए सबको नबूवत दफअतन मिली है, एक बारगी मिली है। ऐसा नहीं कि तदरीजन धीरे धीरे तरक्की करके वहां तक पहुंचे हो। और ये गुलाम मोहम्मद कादियानी हुए और भी जो पगले हैं सब, इनका जायजा लेंगे आप तो सब बिल्कुल अलग थलग नई क्वालिटी लगेगी, ये कोई शैतानी क्वालिटी मालूम होगी। ऐसी एक तीसरी बात, जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ लाए दुनिया में, सारे अंबियाए किराम में इक्का दुक्का छोड़कर सबको नबूवत अक्ल की पुख्तगी के बाद, जो अक्ल की पुख्तगी की उम्र होती है वो 40 साल है, 40 साल के बाद सबको नबूवत मिली। जाहिरी नबूवत जो ऐलान हुआ है, जितने भी नबूवत का जाहिरी तौर पर ऐलान किया वो 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र होने के बाद। नबूवत पहले मिली हो लेकिन ऐलाने नबूवत जो हुआ है, सारे अंबिया किराम ने ऐलाने नबूवत जो किया है वो है 40 साल की उम्र। अब इसकी रोशनी भी इनका जायजा लेंगे तो 0 सन्नाटा ही निकलेगा। मेरे अजीज, आप हजरात बहकने वाले नहीं हैं, न कल बहके थे, न आज बहके हैं, न कल बहकेंगे, लेकिन इनकी सरकूबी तो जरूरी है, इनकी हजामत बनाना भी जरूरी है। और ये हजामत भी हमारी उनके लिए खैर खाई हो सकता है। अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमा दे, हो सकता है अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह करीम बहुत बड़ा करीम है। हो सकता है कि दिल उनका कुछ नसीहत को कबूल करे। आज का ये जलसा माशाअल्लाह आप हजरात तशरीफ रखते हैं, मैंने बातें कुछ आपको बताई। अल्लाह ताला आपके दिलों में इन बातों को जगह अता फरमाए और मुझे भी और आप सभी लोगों को मज़हब इस्लाम पर कायम दायम रखे।